प्राचीन भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि हमारे प्राचीन भारत से लेकर आज तक हर व्यक्ति भक्ति और परमेश्वर की आराधना में लोलीन रहता है। यदि आप सभी धर्मों के संतों की बात करेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा संत महाराज हमारे भारत में पाए जाते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन हमारा भारत इस बात में सबसे ऊपर है कि भारत एक भक्ति का देश है और सभी ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। उसी प्रकार प्राचीन भारत में साधु संतों को ऋषि मुनि कहते थे, जो सालों साल कठोर तपस्या करते थे, गिरे त्याग कर जंगलों में चले जाते थे, खाना पीना छोड़कर त्याग कर ईश्वर में ध्यान आकर्षित करते थे, ईश्वर की खोज करते थे, अपने मन को ईश्वर के प्रति लगाते थे, परमात्मा से बातचीत करना चाहते थे, सालों साल परमेश्वर की खोज में इस बात को रखते थे कि कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर है, कौन मुक्ति दाता है, कौन उद्धार करता है, कौन शांति दाता है। इसी खोज के लिए ऋषि विश्वामित्र ने हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत पर 1000 साल से ज्यादा समय तक कठोर तपस्या की थी। ये बात वैदिक काल के समय की सबसे प्रसिद्ध और चर्चित बात थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए कठोर तपस्या की थी। उसी प्रकार पौराणिक कथाओं के मुताबिक अयोध्या के राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे कठोर तपस्या की थी, जो पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 साल तक कठोर तपस्या की थी। उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने बोध गया में निर्जला नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 6 साल तक मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्माण प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। महावीर स्वामी ने 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने हजार साल तक तपस्या की थी। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि उस समय के लोग सच्चे थे, ईमानदार थे, वफादार थे, परमेश्वर की खोज में लगे रहते थे। उस समय के काल को सतयुग कहते थे। इसीलिए उस समय के काल के लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष थी। त्रेता युग में उम्र 10,000 वर्ष थी। उसके बाद द्वापर युग था, उसमें लोगों की उम्र 1000 साल थी। फिर उसके बाद कलयुग में लोगों की उम्र 100 वर्ष कर दी गई। लेकिन आज भी बहुत से ऋषि मुनि हैं जो ईश्वर की खोज कर रहे हैं। वो चारों धाम में जाकर आज भी तपस्या कर रहे हैं। माना जाता है केदारनाथ में सबसे ज्यादा साधु संत तपस्या करते थे। वो एक ही मांग करते थे कि ईश्वर कौन है, मुक्ति दाता कौन है, उद्धार करता कौन है, शांति दाता कौन है, दुखों को दूर करने वाला कौन है, हमारे पापों को माफ करने वाला कौन है, अंधकार से ज्योति में ले जाने वाला कौन है, मृत्यु से जीवन में ले जाने वाला कौन है, सत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला कौन है, शांति का दाता, मुक्ति का उद्धार करता कौन है। इसीलिए प्राचीन भारत से लेकर आज तक
बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से भक्त लोग एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं और वो मंत्र, ये मंत्र है अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्मे मृत्यु मा अमृतगमे ओम शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर परमपिता परमेश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। जब हजारों हजार साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर देखा और उन पर तरस खाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार लेकर कुंवारी से जन्म लिया, जो आपको मिलेगा पवित्र शास्त्र बाइबल के यूहन्ना रचित 3 अध्याय 16 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। जिसका नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, अर्थात यीशु मसीह जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में कहा, मैं मार्ग जीवन और सत्य हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो नाश न होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 3 पद में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हो गया है। हजारों हजार साल तक तपस्या की है, हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जब जाकर परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार लिया और कुंवारी से जन्म लिया। हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, पीढ़ियों के श्रापों से छुड़ाने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, अनंत जीवन दिलाने के लिए, असीम शांति दिलाने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए और ज्योति में प्रवेश कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, जिसने पिता परमेश्वर को देखा है उसने मुझे देखा है, क्योंकि मैं और वो एक ही हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कोई एक और देवता नहीं है जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं में शामिल कर लिया जाए। यीशु मसीह तो एक मात्र परमेश्वर है, एक मात्र खुदा है, एक मात्र मालिक है, एक मात्र बादशाह है, एक मात्र राजा है। यीशु मसीह एक मात्र ही सबका उद्धार करता है, सबका मुक्ति दाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, सताया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। हमारे ही कारण वो तीसरे दिन मर के भी जी उठा कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। आमीन। हम ज्योति पाए, हम असीम शांति पाए, हम उसके उजियाले में चलने पाए। आमीन। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। मेरे अजीजों, कौन अपनी शांति दे सकता है? कौन पवित्र बलिदान दे सकता है? किसमें है इतनी हिम्मत? किसी में नहीं है। वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि जब तुम पाप में थे, विविचार में थे, नफरत में थे, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड में थे, जब तुम बंधुआई में जा रहे थे, जब तुम मृत्यु में जा रहे थे, तब मैंने तुम पर तरस खाया,
तुमसे प्रेम किया और मैंने मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया और मैंने तुम्हारे लिए स्वयं अपने प्राणों का बलिदान चढ़ा दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र मेमना होकर कुर्बानी दी है। तुम्हें अब किसी चीज की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही बार में सारा बलिदान चढ़ा दिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस दुनिया में इसीलिए आए कि जब हम पाप में थे, जब हम विचार में थे, जब हम नफरतों में थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और असीम शांति से हमें भर दिया और हमारे लिए उसने पवित्र बलिदान चढ़ाया जो पावन पवित्र परमेश्वर ही कर सकता है। यीशु मसीह हमारे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जीवित इस दुनिया से जब स्वर्ग गए, तब स्वर्ग का, पाताल का, अधोलोक का सारा अधिकार उन्हें दिया गया और युगानुग तक सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, दुष्ट आत्मा भाग जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वो है जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आमीन। क्योंकि आज बहुत से ठोकर खा रहे हैं इस बात को कहकर, सोचकर कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है, ईसाइयों का भगवान है। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह किसी जाति का या धर्म का प्रचार करने नहीं आया, वरन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। इसलिए पूरी बाइबल में ईसाई धर्म कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में एक तो प्रजा शब्द इस्तेमाल हुआ है, दूसरा जगत शब्द ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है। अब सोचिए, जगत में कौन नहीं आता। इसलिए परमेश्वर के अधीन होकर अपने पापों को मानकर अंगीकार करो, परमेश्वर आपको असीम शांति से भर देगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सनातन चट्टान, ऊंची गढ़, दृढ़ स्थान, पावन पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम नाश ना हो गए, वरन परमेश्वर आपने हमको अनंत जीवन का भागी ठहराया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। जिस नाम से समंदर दो भाग हो जाता है, जिस नाम से नदियां उल्टी बहने लगती हैं, जिस नाम से चट्टानें चटक जाती हैं, जिस नाम से आसमान डोल जाता है, जिस नाम से सूर्य चंद्रमा झुक जाता है, जिस नाम से मुर्दा जिंदा हो जाता है, जिस नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, जिस नाम से सब घुटने टेक देते हैं, उस नाम की आज हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। उस नाम को हम पुकारते हैं, उस नाम को हम सजदा करते हैं, उस नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम जय जयकार करते हैं। हे पावन परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हे जगत की ज्योति, हे जीवन की रोटी, हे जीवन के जल, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरा धन्यवाद हो पिता कि तू हमारी सुनता है, तू हमारी सुनता प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता मेरे परमेश्वर, जब वो साल के अंत में आए हैं प्यारे परमेश्वर, आज मेरे प्रभु आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं, आप अनुग्रह
करें परमेश्वर। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप जलाली परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप वायदे के पक्के हैं। आपने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तूने मेरे पिता परमेश्वर एक बात को कहा कि जा फिर से पाप ना करना। हाँ मेरे प्रभु जी, यदि कोई पाप में है, श्राप में है मेरे पिता, आज तेरा सामर्थी हाथ उनके बंधनों को तोड़ डाले। मेरे प्रभु जी यदि कोई बीमारी के बिस्तर में है मेरे दयावंत परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, आज तेरा स्वर्गीय हाथ इनको उठाकर खड़ा करे मेरे प्रभु। यदि कोई निर्बल है मेरे पिता तो तेरा बल आने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि कोई कमजोर है तेरी सामर्थ आने पाए पिता। यदि कोई दुखी है तो तेरा आनंद आने पाए। यदि कोई परेशान है मेरे प्रभु तो उसकी परेशानी दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे सामर्थी खुदा, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे नाम से मेरे परमेश्वर दुष्ट आत्मा हमारे अधिकार में है। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज यदि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज स्वर्ग से तेरा सामर्थ्य उनके हृदय को टच करे, बंधन टूट जाए। हर अंधकार की शक्ति को, क्रोध, नफरत, जलन, बैर, ईर्ष्या, घमंड को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार हत्याकुंड की आग में, कंदन की झील की आग में डालकर दफन करते हैं। उन दरवाजों को बंद करते हैं जहां से शैतान, क्रोध, नफरत, जलन, गुस्सा तू प्रवेश करता था। मेरे लोगों के जीवनों में जो इस प्रार्थना को सुनते हैं, मेरे भाई बहनों के जीवनों में, मैं आज से तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देती हूँ, इनके जीवनों को छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं, क्योंकि इनकी तह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और लिखा है जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करेगा। इसीलिए इसी घड़ी राइट नाउ इन जीसस क्राइस्ट आउट, इनकी तह को छोड़, इनके घर को छोड़ और निकल जा प्रभु यीशु के नाम में। हर एक रुकावट का आत्मा आप ग्रहण करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से आग ग्रहण करे। हर एक रुकावट का आत्मा, हर एक जलन का आत्मा, हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक बीमारी का आत्मा, हर एक नफरत का आत्मा आग ग्रहण कर नष्ट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पैसों की दिक्कत दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर भरपूरी भंडारी परमेश्वर है, बहुत ऐसे देने वाला परमेश्वर है। अंधकार की शक्तियों, करीबी की आत्मा आग ग्रहण करो, इनके देह को छोड़ो, इनके घर को छोड़ो, इनके बैंक बैलेंस को छोड़ो और निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह का जिंदा लहू, यीशु मसीह का जिंदा लहू इनकी चौकों, पिंडों पे, अलंगों, पलंगों पे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर हड्डी, मांस, गूदे पर यीशु के लहू को लगाते हैं, टच करते हैं। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन पर पारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पावन परमेश्वर, जीवित यीशु तेरा लहू आने पाए, तेरी सामर्थ आने पाए, तेरा टच आने पाए, तेरा स्पर्श आने पाए। मेरे परमेश्वर जहां जहां ये आवाज जाती है तेरा जलाल होने पाए, तेरी उपस्थिति होने पाए, तेरे नाम का अंगीकार होने पाए। हर बंधन टूटे मेरे प्रभु, तेरा उजियाला के जीवन पर हो। जिस प्रकार पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के पर अंधियारा मंडराता था, मेरे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उतरा, उस अंधियारे के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरा
और उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आज वही उजियाला इनके जीवनों में होने पाए जो इस प्रार्थना को सुनते हैं। उन सभी भाई बहनों के जीवनों में प्यारे परमेश्वर तेरा उजियाला हो, तेरी रोशनी हो, तेरी ज्योति हो, तेरे मुख का प्रकाश चमकने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप महामहिम जीवित खुदा हैं। आप हर जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप ना हो। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी काला ना होगा। प्रभु जी, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है और पिता उनके हालात नहीं बदले, उनकी परिस्थितियां नहीं बदली, आज से बदलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु जी, मेरे पिता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु जी, आज से जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं और उन सब भाई बहनों के हाथ को पकड़ मेरे पिता, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, जिस भी क्षेत्र में वो तुझसे सहायता मांगते हैं प्रभु जी, उनकी सहायता कर, उनकी लज्जा को दूर कर, उनके अपमान को मिटा और सम्मान के साथ में, दुगने आदर के साथ में, दुगनी संगति के साथ में उनको ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हैं। आप झूठे नहीं, आप सत्यवादी, सनातन, चट्टानी, रव्वानी, रूहानी, सिखामा, लेदो, सुखो, मोरेदे, रिबा बाबा परमेश्वर, आप सामर्थी जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हॉली स्पिरिट टच इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के नाम में आज से पवित्र आत्मा इनकी हृदयों में बस जा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, यदि भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, आज ही स्वर्ग से अपना जलाली हाथ उनके ऊपर रख परमेश्वर और मेरे प्रभु उद्धार करता मेरे पिता अधिकार ले प्रभु, एक बड़ी गवाही के साथ में खड़ा कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं हाँ और आमीन में रिसीव करते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है उन्होंने अपनी गवाहियों को ले लिया है, अपनी गवाही को रिसीव कर लिया है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको छू कर, आपकी बीच में आकर टच कर आपको ऐसी शांति से भर रहा है, चंगाई से, उद्धार से, जलाल से, आशीषों से भर रहा है। आमीन। यदि आप खड़कने वाला करते हैं तो आशीष आपकी, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर तत्पर जागृत है आपको आशीष देने के लिए। आमीन।